लास्ट हमने पढ़ा टेम्परेचर, मास एंड वेट एंड फाइनली वॉल्यूम। वॉल्यूम का कन्वर्जन याद रखना, बहुत काम आएगा। ml सेंटीमीटर इक्वल होता है, लीटर इक्वल डेसीमीटर होता है, याद रखना है ना। टेम्परेचर में केल्विन वाला पक्का ही आना चाहिए कि अगर किसी सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है तो 273 ऐड कर दें आप, ठीक है। आज देखो, चलिए पहले हेडिंग डालिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अच्छे से अच्छा इंजीनियर भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है तो 100% एक्यूरेट होने की संभावना बहुत कम है, बहुत लेस है। हम अगर मान लीजिए कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि हमने बिल्कुल परफेक्ट मेजर किया है, लेकिन पॉइंट का कुछ ना कुछ डिफरेंस जाएगा ही, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। साइंस कैसे एक्यूरेट ले आता है, उसके लिए उसके कई सारे प्रैक्टिकल और एनालिसिस होते हैं। वो बार बार करते हैं, मतलब 100 बार किया उसने, 100 बार पे 80 बार एक रिजल्ट सेम आया तो वो उसने एक्यूरेट रख दिया, तो 80 बार वो सेम आया। हमारे पास इतना नहीं कि हम 80 बार उसको मेजर करें, वो हमें दिखेगा ही नहीं। इतनी सूक्ष्म आई हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक आई नहीं है कि हम डेसिमल के प्लेसेस के और जाएंगे भी तो कितना डेसिमल प्लेस जा पाएंगे हम, मुश्किल से 1 या 2। साइंस टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0.00000 कहाँ तक चली जाती है। तो अब एक्यूरेसी से क्या मतलब है, मोस्टली इस टर्म्स को फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। कोई भी जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है जो आपको बताया गया, आपसे कहा गया मेजर करके बताओ, अगर उस रिजल्ट के आप पास पहुंच गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 0.1 या 0.15 का। 0.2 भी कभी कभी मान लिया जाता है लेकिन सही नहीं है, 0.1 या 0.5 का मान लीजिए। कुछ आपने मेजर किया और उसकी जो आपका लेंथ आई वो आई 6.1354, ये लेंथ आई किसी भी थिंग्स की, और इंचेस में मान लेते हैं, चलो इंच में इतनी लेता है। अब हमसे कहा गया कि उसी थिंग को कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया गया और कहा गया, या कोई भी डिस्टेंस वाली चीज़ दे दी गई, कहा कि आप भी इसकी लेंथ मेजर करके बताओ। तो हमने मेजर की तो हमारी आई 6.2, हमारी आ रही है 6.1, 6.2 आ रही है, 6.1 आ रही है, हमारी आ रही है 6.19। तो हम इस वैल्यू के बिल्कुल करीब नहीं, बिल्कुल हमने यही वैल्यू नहीं निकाली, लेकिन इसके बहुत करीब है। इस इतने करीब हम कब पहुंचेंगे, जब हमारा प्रिसीजन यहाँ तक जाए, मतलब हमें डेसिमल प्लेस की यहाँ तक काउंट करना है। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, हमने डेसिमल प्लेस के 1 और 2 डिजिट तक काउंट किया है, वो तो डेसिमल प्लेस के यहाँ तक गया, मतलब वो ज़्यादा करीब गया ना, और वो सूक्ष्म तरीके से जा रहा है और देख रहा है वो छोटा सा छोटा पॉइंट भी। जैसे हमने बोला 1, तो इस 1 में कितने डेसिमल हैं आपके, 0.10, 10 डेसिमल प्लेस है ना आपके। तो कोई ने लिखा 1.1, कोई ऐसे भी ले सकता है आपका, हम कहें कि 0.095। अब इस दोनों का मतलब क्या होगा, थोड़ा समझना। जे एक डेसिमल पॉइंट है, जे डेसिमल का भी डेसिमल पॉइंट है और छोटा पॉइंट है, मतलब ये जब पूरा, ये यहाँ नहीं लगेगा, जब ये पूरा हो जाएगा तो कितना डेसिमल बनेगा, 1। तो ये और सूक्ष्म जा रहा है। तो अगर आप कभी भी रिजल्ट के आसपास जा रहे हैं तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी। अब समझना प्रिसीजन का मतलब क्या है, ध्यान से। मान लीजिए ये जो लेंथ हमें दी गई, साइंस के द्वारा दी गई, और कहा गया कि 100% ट्रू है और उसी चीज़ को आप मेजर करो। तो हमने एक बार मीटर से मेजर किया, देखिए लेंथ को मेजर करने के भी साइंटिफिक एपरेटस है हमारे पास।
एक से एक प्रकार के। मीटर से हम ये कपड़ा छोटी मोटी चीज़ें तो नाप सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट मीटर से नापना हमारे पास जो स्केल है उससे नापना मुश्किल है। तो मीटर से हमने रिजल्ट नापा और हमारा रिजल्ट आया 6.2। फिर इसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर लिया, इसके द्वारा भी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम ज़्यादा अच्छी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कंपेयर टू मीटर। ए और क्लोज जाता है और पास, ये डिस्टेंस को मेजर करने का और अच्छा आपका टूल है। तो जब हमने इससे मेजर किया तो हमारा आया आंसर 6 पॉइंट मान लीजिए 314 जी आया हमारे इससे, ठीक है। फिर हमने और एक लिया स्क्रू गेज, ये और अच्छा लेंथ को मेजर करता है, तीनों ही लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर भी, वर्नियर कैलिपर्स भी, स्क्रू गेज भी। और हमने जब इससे मेजर किया तो हमारा आंसर आया 6.31421। अब समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ प्रिसीजन। पहले हम आपको फिजिक्स के टर्म में समझा रहे हैं प्रिसीजन, फिर केमिस्ट्री के टर्म में भी समझाते हैं। देखिए, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि आप जो भी वैल्यू मेजर कर रहे हो उसमें कितना रिजोल्यूशन लेके जा रहे हो। साधारण भाषा में पूछें तो उसको कितना खींच पा रहे हो। अब अगर हम इन तीनों में देखें तो हमने रिजल्ट के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश किस में की है? इसमें की है ना, क्योंकि हम उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक गए 1 2 3 4 5 जितने कि हमारे एक्यूरेट रिजल्ट में थे। बात समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक पिंच पॉइंट आएगा। अगर हम कंपेयर करें इस वैल्यू में, इस वैल्यू में, इस वैल्यू में, तो अगर हमसे पूछ ले कौन सी वैल्यू एक्यूरेट के करीब है तो ये है एक्यूरेसी की। ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। कहाँ वो 6.21354 हो, कहाँ है 6.31421, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है? क्योंकि हमने इसको मेजर करने की उतनी ही रेजोल्यूशन तक लेके गए हैं मेजर करने के लिए जितने कि हमारे आपके रिजल्ट में था। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को रेजोल्यूशन लेके जाते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक और करीब से करीब जाते हो, तो इस प्रकार का मेजरमेंट कहलाता है प्रिसीजन। इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। अब हो सकता था कि जब हमने रिजल्ट किया तो हमारा रिजल्ट ये भी आ सकता था 6.21012, ये भी आ सकता था हमारा रिजल्ट। तो ये रिजल्ट प्रिसाइज भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया, क्योंकि ये मेन रिजल्ट के करीब है और साथ में इसने उतना ही काउंट करने की कोशिश की जो हमारे मेन रिजल्ट में था। तो ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। ये सिर्फ प्रिसाइज, ये सिर्फ एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। ये मोर प्रिसाइज है, एक्यूरेट तो है ही नहीं, इससे ज़्यादा प्रिसाइज है और ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट तो है ही नहीं। आपको ये बात समझनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू हैं वो प्रिसाइज भी हो सकती हैं और जो प्रिसाइज वैल्यू हैं वे एक्यूरेट भी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। रेजुलेशन ये तो हमने बताया आपको फिजिक्स के टर्म में। अब देखो केमिस्ट्री के टर्म में क्या होता है, इसको समझाया। देखिए, हमें दोनों बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे तो फिर डाउट ना रहे आपको। केमिस्ट्री के टर्म में प्रिसीजन को ऐसा मान लिया जाता है कि मेजरमेंट अगर आपस में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो वो प्रिसाइज है। हालांकि हम इसको ज़्यादा बेटर नहीं मानते, सही तरीका तो वही है कि रेजुलेशन आप लेके कहाँ तक जा रहे हैं। केमिस्ट्री के टर्म में ये होता है कि मान लीजिए कोई आपको दिया गया 6 पॉइंट या कुछ भी ले लो, चलो हमने लिखा 3.54, ये वैल्यू आई और इसको मेजर किया आपने तो हमारी वैल्यू आ रही है 3.50, 3.51, 3.60, ये कुछ हमारी वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू सब एक दूसरे में आपस के करीब हैं? नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। ये लिख दिया हमने इसको 3.52 कर दो, इसको 3.53 कर दो। तो अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो ये वैल्यू आपस में एक दूसरे की क्या है, तो हम कह देते हैं केमिस्ट्री के टर्म में वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है। अब ये वैल्यू रिजल्ट के भी करीब जा रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिसाइज के साथ ये एक्यूरेट भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर इस वैल्यू को देखें हम तो ये रिजल्ट से बहुत दूर है,
ये वाली, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जा सकता, इवन इसको भी नहीं माना जा सकता, ये 0.2 का डिफरेंस जा रहा है, बहुत कम 0.1 का। लेकिन इस बात में कोई ये हम कह सकते हैं कि पुअर एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज मोर है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। अब देखो हम आपको एक तरीके से समझाते हैं, अभी हम समझाएंगे आपको। पहले चलिए हेडिंग डालिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, मैन हेडिंग डल गई। अब पहले हम पढ़ लेते हैं एक्यूरेसी, हेडिंग डालिए एक्यूरेसी। हाँ ठीक है अमन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, लिखिए, द क्लोजनेस ऑफ measured, the closeness of measured value with the true value, with the true value is called accuracy, is called accuracy. The closeness of measured value with the true value is called accuracy। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब डालिए हेडिंग प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? फर्स्ट हो गया हमारा एक्यूरेसी, सेकेंड है हमारा प्रिसीजन। It is simply related to resolution, it is simply related to resolutions of measured quantity, of measured quantity। It is simply related to resolution of measured quantity। इसमें ये तो हो गई फिजिक्स की टर्म में इसकी डेफिनेशन। अब केमिस्ट्री के टर्म में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और करके। इफ मोर ऑफ द measured, if more of the measured value are close of each other, are close of each other, then they are called precise value, then they are called precise value। if more of the measured values, more मतलब एक से ज़्यादा, are close of each other, then they are called प्रिसाइज वैल्यू। हम अब आपको समझा रहे हैं इसको फिर से एक बार, और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, लिख लीजिए, हम नीचे का नहीं मिटा रहे हैं अभी। देखिए, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक, मान लीजिए कोई भी एक हमें ऑब्जेक्ट दिया गया और कहा उसकी डिस्टेंस मेजर करो आप, और साइंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की हमें डिस्टेंस बता दी गई है। इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए 3.31462
इंच जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस दी गई है हमें 3.3142 इंच दी गई है और ये ट्रू वैल्यू है। इसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू, जो कि किसके द्वारा बताई गई है हमें? साइंटिफिक मेजरमेंट के द्वारा। और अब हमसे कहा गया कि आप इसको कैलकुलेट करिए स्वयं साइंस द्वारा। तो हमारी हिम्मत जितनी है हम पूरी लगा देंगे। हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, तो हम इसके बहुत क्लोज चले जाएं। तो हम जितने ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे, हम उतने ज़्यादा कहाँ पहुंच रहे हैं? एक्यूरेसी की तरफ। तो हमने मेजर किया और हमारी वैल्यू आ गई 3.29। 3.30 3.32 ये हमारे मेजरमेंट के रिजल्ट हैं। हम प्रिसीजन की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम तो वे सेटिस्फाई हो गए कि हम इसके करीब पहुंच गए, हमने छोड़ दिया। ये तो हाईली एक्यूरेट रिजल्ट मेजर किया गया है, क्योंकि ये इतने करीब तक गया है। और जाता तो और डेसिमल, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म पे जा रहा है वो, और बिल्कुल बारीक जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बारीक जाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसके करीब। तो अगर हम इसको 3.31 के टर्म में देख लें, आगे के टर्म में नहीं देखें, तो ये 3.29, अच्छा ये तो काफ़ी दूर हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं 3.299 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए 3.299 मतलब 3.3 ही रेखा है, 3.3 करीब जा रहा है इसके। ये 3.30 है, ये 3.31 है, काफ़ी करीब है इसके। 3.32 है और 3.31 है, 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है, ये भी काफ़ी करीब है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये एक्यूरेट हैं, हम इनको बोल सकते हैं कि गुड एक्यूरेसी है। यहाँ पर गुड एक्यूरेसी है हमारी यहाँ पर। लेकिन अगर हम इनमें प्रिसीजन चेक करें, देखो ध्यान से देखना, अगर हम इनमें प्रिसीजन चेक करें तो आप फिजिक्स के टर्म में देखोगे, तो इसीलिए हम दोनों साथ में समझा रहे हैं, तो इन सब में पुअर प्रिसीजन है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन 3 पे अटक गया, इसका 2 पे अटक गया, इसका भी 2 पे अटक। हालांकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज जाने की कोशिश हमने इसमें की है। ये ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि हमने ज़्यादा करीब। ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज रिजल्ट है वो एक्यूरेट के पास हो, वैसे उसको कितना रेजोल्यूशन लेके जा रहे हो आप, ये देखना है हमें। हो सकता है वो गलत हो सकता है सही हो जाए। तो यहाँ हमें फिजिक्स के टर्म में अगर हम देखेंगे तो इनमें पुअर प्रिसीजन है। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के क्या हैं? लगभग बराबर हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के करीब हैं। और यही हमने सेकेंड डेफिनेशन में लिखा था, इफ मोर ऑफ द मेजर वैल्यू आर क्लोज ऑफ ईच अदर दे आर कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यू। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक से ज़्यादा है, वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि वो वैल्यू कैसी हैं? प्रिसाइज हैं। तो अगर हम, क्योंकि हम केमिस्ट्री के टर्म में जा रहे हैं, तो हम इसको केमिस्ट्री के टर्म में ही इसका आंसर लिख रहे हैं। तो यहाँ गुड एक्यूरेसी है, साथ में वैल्यू आपस में एक दूसरे के क्या हैं? क्लोज हैं। तो इनमें क्या है? गुड प्रिसीजन भी है। बात समझ में आई है? ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा फंसाया जाएगा, लेकिन हमारा काम है कि आपके डाउट, अभी हम फिजिक्स के टर्म में भी इसको क्लियर करते हैं। पहले इसको नोट करो। तो वो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं हो सकता था। 28 लिख देते तो वो अच्छा प्रिसाइज भी नहीं माना जाता, क्योंकि 2 डेसिमल तक गए हम, और 28 एक्यूरेट से तो बहुत ही दूर हो गया है ना 31 से। तो 0.1 या 0.15 का डिफरेंस ही चलता है आपकी एक्यूरेसी में। इसको नोट कर लो पहले, गुड एक्यूरेसी, गुड प्रिसीजन। और फिर हम फिजिक्स के टर्म में बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में तो आपको यही याद रखना है कि अगर रिजल्ट आपस में एक दूसरे के क्लोज हो गए तो वो प्रिसीजन कहलाएगा उसका।
तो फिजिक्स के टर्म में क्या होता प्रिसीजन वो भी हम बता देते हैं आपको। अब आप लोगों के मन में बहुत चलता है सर कि क्या दोनों में स्टडी का तरीका अलग अलग है क्या? थोड़ा सा फ़र्क है। फिजिक्स के टर्म में प्रिसीजन हम मानते हैं जो फिजिक्स ने डिफाइन किया प्रिसीजन को वही बेस्ट है, वो सबसे बढ़िया डेफिनेशन मानते हैं प्रिसीजन की। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में यही दिखाया जाता है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी है, लेकिन डिफरेंस है। कुछ चीज़ें मिलेंगी लेकिन बाकी डिफरेंस है। केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में वो फिजिक्स की फॉर्मूले भी जो बनेंगे वो डिफरेंस तरीके से बनेंगे, साइन भी थोड़े से डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम फिजिक्स की टर्म में बता रहे हैं। अगर फिजिक्स की टर्म में देखते तो पुअर प्रिसीजन पे गए हैं हम, क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन नहीं मार। तो अगर फिजिक्स की टर्म में देखना ध्यान से, हम 2 रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, फिजिक्स की टर्म में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। इसी वैल्यू को हमने इन 3 टूल्स के द्वारा मेजर किया है। एक मीटर स्केल के द्वारा हमने मेजर किया, दूसरा हमने वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मेजर किया, और थर्ड हमने स्क्रू गेज के द्वारा इसको मेजर किया। इन 3 के द्वारा मेजर। तो इन तीनों में सबसे जो करीब जा सकता है लेंथ को मेजर करने में, वो सबसे अच्छा है स्क्रू गेज। इससे आप डेसिमल की कई प्लेस तक जा सकते हैं। तो जब हमने मीटर से इसको मेजर किया तो हमारा आंसर आया 3.3, ठीक है। और एक आंसर और लिख रहे हैं हम, ठीक है, नीचे ध्यान देखिएगा, ये लिखा हमने आंसर 3.29। क्यों लिख रहे हैं बताएंगे। जब वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो हमारा आंसर आया 3.30, यहाँ तक गए हम 3.30 तक, और रिजोल्यूशन हमने कर लिया 3.30। और एक आंसर और लिख रहे हैं हम यहाँ पर, हम लिख देते हैं 3.28, ठीक है। और फिर फाइनली हमने स्क्रू गेज से मेजर किया तो आंसर आया 3.30112, ये आंसर आया। और यहाँ पर आंसर आया 3.299112, ये आंसर आया, ठीक है। अब देखो, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने, ये जो हमें वैल्यू दी गई थी, इसको मेजर करने के लिए हमने अच्छे से अच्छे टूल्स का उपयोग किया, मीटर का, वर्नियर का, स्क्रू गेज का। देखो ये रिजल्ट भी इसके करीब है, ये वाला रिजल्ट भी इसके करीब है, और ये रिजल्ट करीब क्या, बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें से हमने 1 डेसिमल प्लेस तक किया, बाकी छोड़ दिया। इसने 2 डेसिमल प्लेस तक किया, फिर छोड़ दिया। और इसने उतना ही जानने की कोशिश की है जितना यहाँ मेन में था। तो सबसे ज़्यादा करीब हम कहाँ गए उसमें, तो सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन यहाँ पर है आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी रिजल्ट ये एक्यूरेट के करीब है, लेकिन सबसे प्रिसाइज रिजल्ट ये वाला है ना। ये भी एक्यूरेसी के करीब है, ये भी एक्यूरेसी के करीब है, लेकिन इसको हम पुअर प्रिसीजन बोलेंगे। गुड एक्यूरेसी, पुअर प्रिसीजन। इसमें भी गुड एक्यूरेसी है, पुअर प्रिसीजन है, पर मोर देन दिस, इससे ज़्यादा है। और इसमें गुड एक्यूरेसी भी है और गुड प्रिसीजन भी है ना। तो ये जो हमारा रिजल्ट होगा ये वाला, इसमें है गुड एक्यूरेसी। गुड एक्यूरेसी तो इसमें भी है और गुड एक्यूरेसी इसमें भी है, लेकिन गुड प्रिसीजन सबसे ज़्यादा सिर्फ इसमें। इसलिए इसको ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान रखिए। गुड एक्यूरेसी और दूसरा आपका एंड गुड प्रिसीजन। गुड एक्यूरेसी, गुड। सर आपने नीचे वाला क्यों लिखा? ये रिजल्ट अगर हम देख लें तो कहीं से भी एक्यूरेट नहीं है। ये हमने आपको समझाने की कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। इसमें तो ये तीनों ही रिजल्ट एक्यूरेट थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वो था। इसमें कोई भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, ना तो ये कहीं आसपास दिख रहा है इसके में, ना ये दिख रहा, ना ही ये दिख रहा। लेकिन अगर हम प्रिसीजन ले लें, अच्छा इसको एक पॉइंट तक ही लो, तो ज़्यादा मीटर से ज़्यादा करीब नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर हम इन तीनों में चेक कर ले, इन तीनों वैल्यू में ये रिजल्ट भी रॉन्ग आया है, गलत रिजल्ट भी प्रिसाइज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। रॉन्ग है रिजल्ट,
लेकिन फिर भी वो प्रिसाइज हो सकता है आपका। तो देखिए इसमें हमने बिल्कुल वहाँ तक जाने की कोशिश की है, उसी रेजोल्यूशन को लेने की कोशिश की है जो हमारे इसमें था। तो यहाँ कोई भी रिजल्ट एक्यूरेट के तो आसपास दिख ही रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है हमें। थोड़ा सा ये कह सकते हो कि हाँ ये आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है 3 तक तो जा रहा है ये आपका कम से कम, फिर भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रिसीजन किस में है, इसमें है। बात समझ में आ रही है? अगर अभी भी नहीं आई तो परेशान मत हो, हम और एक तरीके से समझाते हैं। पहले इतने को नोट कर लो। और ये देखो ये समझने वाली बात है, ये आपका माइंड कितना चलता है वो वाली बात है। पहले इनको नोट कर लो आप। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई इसमें तो बहुत बढ़िया है। ये है आपका मेजरमेंट फर्स्ट और ये है आपका मेजरमेंट सेकंड। चलो हो सकता है अभी भी बातें क्लियर नहीं हो, तो देखते हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि अब आपको बातें समझ में आ जाएंगी। रेजोल्यूशन देखना, जितना करीब रेजोल्यूशन जाएगा उतना अच्छा प्रिसाइज होगा। और एक्यूरेसी तो आप जानते हो, रिजल्ट के करीब होगा तो एक्यूरेसी है, सीधी सी बात है। स्वाति नहीं आया इससे बने, थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये करते हैं सिर्फ आप। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, हम और एक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, एक खेल की तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। अगर लिख गया तो उसको रब कर दे, करते। देखिए सिर्फ रिलैक्स माइंड से बैठिए। हम तो ये मानते हैं कि 11वीं में आप जितना रिलैक्स माइंड से बैठोगे उतना ज़्यादा आप याद कर पाओगे। ऐसे तो बैठो ही नहीं कि हमें सब कुछ अभी ये पढ़ लेना याद कर। रिलैक्स होकर जब बैठ जाओगे ना आप तो देखना चीज़ें अपने आप माइंड में जाने लगेंगी आपके। तो रिलैक्स होकर पढ़ें सिर्फ आराम से। 11वीं क्लास मतलब मेहनत स्मार्ट तरीके से करना है हमें। देखिए खेल चल रहा है, आपने देखा होगा जिसमें टारगेट को हिट करते हैं ऐसे एरो से, है ना। तो देखिए ये है हमारा सेंटर और ये मान लीजिए कि सेंटर हमारा रिजल्ट है या ट्रू वैल्यू है। इसको आप अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू, ऐसे 3 डायग्राम बनाते हैं आपके लिए हम। ठीक है। अब देखिए जो स्टूडेंट ए आया, फर्स्ट आया, उसने कहा, साइंस के द्वारा कहा गया कि ये ट्रू वैल्यू है, आप इसको मेजर करिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ए आया और उसने 3 पिन पॉइंट को हिट किया और ये तीनों के तीनों पिन पॉइंट उसके यहाँ पे जाके हिट कर गए। ये स्टूडेंट ए का मेजरमेंट है। अब स्टूडेंट बी आया, स्टूडेंट बी जब आया तो उसने क्या किया, जब हिट किया तो उसका जो पिन पॉइंट आए वो यहाँ पर आए। ये हैं उसके पिन पॉइंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट से कि वो जब आया तो उसका एक पिन पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पिन पॉइंट यहाँ आया, तीसरा पिन पॉइंट यहाँ आया स्टूडेंट सी का। अब आप लोग चेक करिए कहाँ पर एक्यूरेसी है, कहाँ प्रिसीजन है और कहाँ एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों है। इसमें देखिए तो ए ने टारगेट को बिल्कुल हिट कर दिया, मतलब इसमें गुड एक्यूरेसी है।
हमें नहीं कह रहे कि बिल्कुल सेंटर पे हिट कर दिया, लेकिन बहुत करीब चला गया ना, तो इसमें है गुड एक्यूरेसी। और क्या ये रिजल्ट आपस में एक दूसरे के पास है? यस। तो इसमें गुड प्रिसीजन भी है। जे है रिजल्ट के काफ़ी करीब है, गुड एक्यूरेसी, आपस में भी करीब है, गुड प्रिसीजन। क्या इसमें जो वैल्यूज हैं रिजल्ट के करीब है? नहीं है, लेकिन आपस में तो एक दूसरे के करीब है, तो इसमें पुअर एक्यूरेसी है, पुअर एक्यूरेसी है, लेकिन प्रिसीजन तो गुड आ रहा ना, क्योंकि आपस में क्या है, एक दूसरे के करीब है, तो इसमें है गुड प्रिसीजन। क्या इसमें रिजल्ट एक्यूरेसी के पास है और आपस में भी? तो इसमें पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन है, नोट कर लीजिए। तो ये लॉजिक जो आपने यहाँ सेट किया है एक्चुअली में यही होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसमें रिजल्ट के बिल्कुल पास हैं और आपस में भी पास हैं, तो गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन है। इसमें आपस में तो पास नहीं है, रिजल्ट के पास नहीं है, तो गुड प्रिसीजन है, पर एक्यूरेसी बैड है, पुअर एक्यूरेसी है। उसमें ना तो रिजल्ट के पास है, ना ही एक दूसरे के आसपास है, तो पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन, नोट कर लीजिए आराम से। ये थी आपकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, है ना। ये एरो नहीं है, ये वाला, ये तो हमने टारगेट बताया था, ये जो लाइन खींची थी ये तो हमने टारगेट बताया था आपको, बिल्कुल सेंटर में है हमारा टारगेट। अब आप अपने लॉजिक से, आपको जब रिजल्ट दिया जाएगा तो आप देख लीजिए, ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी एक आध क्वेश्चन इससे बना देते हैं, तो अब आप लोगों को चेक कर लेना अपने लॉजिक से कौन सा सही है। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली एग्जाम में तो इसे क्वेश्चन धर ही देते हैं 100%, लेकिन नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सब जुड़े हुए हैं आपस में, हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। सुना है आप लोगों ने इनका नाम? आते हैं काउंट करना? चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रब कर दे कि रुके अभी कर दे? चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करना बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हम आपसे एक चीज़ कहेंगे, जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ें तो मैथ को साइड में रख दें, क्योंकि अगर मैथ इन्वॉल्व की तो दिमाग बिल्कुल ऐसा बिल्कुल डाउटफुल हो जाएगा और आपको लगेगा आज तक हमने जो पढ़ा है मैथ में सब बर्बाद हो गया, कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। कुछ ऐसा ही जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कराएंगे तो आपको लगेगा अरे ये हो क्या रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का सीधा सा रिलेशन होता है मीनिंगफुल डिजिट से। साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं, जिसका साइंटिफिक कैलकुलेशन में जिसकी वैल्यू होती है, उन्हीं को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम आपको पहले से कह रहे हैं, आपने जो मैथ सीखी है वो वही मैथ है और आपको वही हर जगह लेके चलनी है, इस वाली मैथ को लेके नहीं चलना है आपको, जो यहाँ पर
यहाँ मैथ तो लग नहीं रही, यहाँ मोस्टली फिजिक्स लग रही है, थोड़ी सी केमिस्ट्री लग रही है 5% आपकी। तो जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े तो एक इसको सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ें और इसको सेपरेट ही लर्न करें और उस टॉपिक को सिर्फ उतने पे ही रखें। उसको कभी भी गलती से मैथ से लिंक करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपकी मैथ भी गलत हो जाएगी और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो मैथ के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है, और ये जो यहाँ पर आप करने वाले हो ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हम डिफरेंट टूल से करते हैं। तो हमारी ये जो आपको एक छोटी सी सलाह थी, आप मानोगे तो आपकी ना तो मैथ उलझेगी कभी, ना ही फिजिक्स कभी उलझेगी, दोनों केमिस्ट्री भी कभी नहीं उलझेगी, तीनों अलग अलग ही रहेंगे। लिखिए इसमें द meaningful digits in any number, the meaningful digits in any number of physical measurement in physical measurement is called significant figures. The meaningful digits in any number of physical measurement is called significant figure. It's called significant figures. It's called significant. इस शॉर्ट में significant figure को ऐसे लिख दिया जाता है, It's called significant figures. चलिए बहुत सरल तरीके से निकाल लिए जाते हैं, इनको हम निकालना सिखाते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बस मैथ से ली गई है, वो है डेसिमल कैलकुलेशन। हम मैथ में कौन सा कैलकुलेशन यूज करते हैं? डेसिमल, जिसमें सभी नंबर बिटवीन 0 to 9 आते हैं, है ना। तो देखिए रूल्स बताते हैं ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। डालिए हेडिंग, रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई रूल्स आपको ऐसा नहीं है कि जाके रटने हैं, आपको समझने हैं रूल्स को, और एक एक रूल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट, हम पहले डेसिमल सिस्टम जो है उसको राइट कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। किसी भी कैलकुलेशन में कोई भी नंबर बनेगा इन्हीं से बनेगा, इसके अलावा तो कोई और नंबर यूज करते नहीं आप। डेसिमल लगा के 0 लगा दोगे और क्या, ये यूज करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिट्स होती हैं इनको बोला जाता है नॉन जीरो डिजिट्स। दे कॉल नॉन जीरो डिजिट्स। और ये जो है ये आपकी कहलाती है जीरो डिजिट। बात समझ में आई? पता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर में बस यही परेशान करता है, बाकी कभी कोई और परेशान करने ही नहीं वाला। ये तो कभी भी दिख जाए आपको, ऑलवेज ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी परेशानी ये करता है जीरो। रूल जो बने हैं पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन के, वो जीरो के बेस पे बने हैं। ऑल जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, मतलब आपको कभी भी कोई जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर दिख जाए उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, चाहे वो आगे लिखा मिले, चाहे डेसिमल के बाद मिले। हम कह रहे दुनिया में, ब्रह्मांड में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी तरीके से लिखा मिले, लेकिन वो एक नंबर हो गया एक्सेप्ट जीरो, तो वो हमेशा ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट पहले इसको नोट करिए, फिर लिखिए और जो हम पॉइंट बता रहे हैं उनको दिमाग में बिल्कुल फिट करते जाइए। हमने बोल दिया यहाँ पर
कि नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा ही सिग्निफिकेंट होगी, तो अब वो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से लिखी मिल जाए, या डेसिमल के बिना या डेसिमल के साथ, किसी भी तरीके से हमेशा इनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। ऑल नॉन जीरो digits are always significant, are always significant, all non-zero digits are always significant। एग्जाम्पल देखें, हमने लिख दिया 1.1, हमने लिख दिया 1.1, हमने लिख दिया 1 2 3, हमने लिख दिया 1 2 5 6, एक और लिखा हमने 2.134 कोई भी नंबर लिख ले रहे हैं हम। बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2, इसमें 3 है, इसमें एंड इसमें 2 और 3 5। जल्दी से 1-2 एग्जाम्पल नोट करो। वैसे हमने कह दिया कि कहीं भी आपको नॉन जीरो डिजिट्स दिखें ऑलवेज सिग्निफिकेंट होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ये जीरो साहब ने यहाँ किया है पूरा परेशान, ये जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं होगा इसी के ऊपर पूरे रूल बने हैं आपके। इस पे तो कोई रूल ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, जो आपको लिखना हो, बिना डेसिमल के नंबर तो जीरो को छोड़ के हमेशा ही सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर डाल देना, ऐसे नीचे लिखे हुए हैं। पॉइंट सेकेंड देखिए। अब जो रूल आने वाले हैं वो सिर्फ जीरो के लिए आने वाले हैं। अगर ये जीरो ना होता तो फिर हमें पढ़ना पड़ता, और जीरो ना होता तो फिर तो मैथ ही ना बनती, कुछ बनता ही नहीं। अब जितने भी रूल होंगे जीरो के लिए, कब जीरो सिग्निफिकेंट होगा? क्या जीरो ऐसे लिख दिए गए तो ये सिग्निफिकेंट होंगे? क्या इनको डेसिमल के साथ लिख दिया गया तो सिग्निफिकेंट होंगे? क्या पीछे की तरफ लिख दिया तो सिग्निफिकेंट होंगे? क्या जीरो को पावर में लिख दिया गया प्लस या माइनस की तो ये सिग्निफिकेंट होंगे? जितने भी रूल्स हैं ना सिर्फ जीरो के लिए ही हैं आपके, और किसी के लिए नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी नॉन जीरो डिजिट, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट नॉन जीरो डिजिट इट मीन्स 1 to 9, कभी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ जाए वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ये बात को ध्यान रखना है। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज। जीरोज एक भी हो या ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं। बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट जानते हो ना, 1 to 9, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमने ये लिख दिया, देखो 2002, 2.102, हमने लिखा 2.0102। तो आप चेक करो ये जीरो किसके बीच में आ रहा है? नॉन जीरो के बीच में। तो अगर आपको जीरो कभी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में दिख जाए तो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? यस, क्योंकि ये भी किसके बीच में आ रहा है? नॉन जीरो के बीच में। क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है? यस, क्योंकि ये भी किसके बीच में आ रहे हैं? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। तो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लें तो कितने हैं? 4 हैं। सभी में कितने हैं? अगर हम कह दें तो इसमें भी कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3। और इसमें कितने हैं? 5 है। नोट कर लीजिए फास्ट। सभी रूल्स को पकड़ के चलना, एक भी रूल छोड़ना नहीं।
क्योंकि सभी रूल्स आपस में साथ में चलेंगे, है ना। अब थोड़ा ये थर्ड पॉइंट अच्छा है, 0 to the right side, 0 to the right side of the number मतलब नॉन जीरो डिजिट्स बोल सकते हो, ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स, या ऑफ द नंबर भी लिख सकते हो आप, ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स विथआउट 0 to the right side of the non-zero digits, of the non-zero digits without decimal point, without decimal point never significant. 0 to the right side of the non-zero digits without decimal point are never significant. अब देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना चलता है इसमें। दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो राइट साइड और दूसरा विथआउट डेसिमल पॉइंट। ये दो वर्ड पे से याद रखने हैं। अब देखना थोड़ा ध्यान से, हम लिख रहे हैं आपके साथ। हमने लिखा यहाँ पर 100, फिर हमने लिखा 1020, और हमने यहाँ पर लिखा आपका 120010, ये लिखा। बताइए पहले में कितनी सिग्निफिकेंट है, दूसरे वाले में, और लास्ट वन में 5। अब देखो इसको समझाएं हम आपको। बिना डेसिमल पॉइंट के आपको अगर राइट साइड पे 0 दिख जाते हैं तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो हमें नॉन जीरो डिजिट और इसके राइट साइड पे 0 है लेकिन डेसिमल नहीं है तो नॉन सिग्निफिकेंट। अब आप कहोगे सर ए भी तो आपका राइट साइड है विथआउट डेसिमल पॉइंट, तो हमने अभी एक रूल लिखवाया कि नॉन जीरो के बीच वाले 0 हमेशा क्या होंगे, तो ये तो इनकी वजह से सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन इसको तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं कर रहा ना, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ भी राइट साइड है लेकिन 0 अगर आपके बीच में आ गए नॉन जीरो की तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन विथआउट डेसिमल पॉइंट आ गए अगर राइट साइड पे तो वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। इसमें देखें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर तो ये है हमारे पास 1 2 3। ए वाला सिग्निफिकेंट माना जाएगा क्योंकि जस्ट ऊपर वाला रूल लग रहा है यहाँ पर, ए वाला नहीं माना जाएगा। तो इसमें है 3 और इसमें है आपके 1 2 3 4 5। ए क्यों हो गए पता है ना सिग्निफिकेंट, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गए। तो यहाँ पर है आपके 5, नोट करिए। रूल्स, सभी रूल्स को साथ में लेके चलना है। हाँ, इसमें ये है कि कभी भी अगर आपके राइट साइड पे 0 आ गए और डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा तो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये राइट साइड पे है 0 और कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा हमें, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब ये 0 भी तो राइट साइड पे है और डेसिमल पॉइंट है भी नहीं, फिर इसको क्यों सिग्निफिकेंट मान लिया हमने? इसके लिए जस्ट इसके पहले हमने रूल लिखा हुआ है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो इस वाले 0 को हमें सिग्निफिकेंट इसलिए मानना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो हमने सेकेंड रूल पढ़ा हुआ है वो ये कहता है कि कभी भी 0 नॉन जीरो डिजिट मीन्स 1 to 9 के बीच में आ गया तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। लेकिन ए वाला 0 आप जो देखो जो राइट साइड है, ना तो यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है ना ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बड़े आसानी से समझो सिद्धार्थ कि अगर 0 आपको राइट साइड दिख गए
किसी नंबर के, और वहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है और ना ही वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि जस्ट पहले का रूल पढ़ा है हमने। अब अगर हम यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देते तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाते, ये प्रिसीजन के टर्म में चले जाते हैं आपके। देखिए नेक्स्ट अभी आ जाएगा, समझिए आसान मत हो। नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखिए, zeros to the right, zero to the right side of non-zero digits, with decimal point always significant, zero to the right side of non-zero digits with decimal point always significant। देखो ध्यान से देखो इस पार्ट को। अब इसी में हमने डेसिमल लगा दिया, समझना ठीक है। पहला रूल ये था कि सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी, तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ समझो अभी योगेश, ए डिजिट्स तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होगी, तो इसका तो दिक्कत ख़त्म, फर्स्ट रूल क्लियर। दूसरा रूल ये है कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो ये वाले जीरो क्यों सिग्निफिकेंट हो गए थे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे थे। थर्ड रूल ये था कि जीरो राइट साइड आ रहा है, डेसिमल पॉइंट भी नहीं है और वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में भी नहीं आ रहा, तो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। अब ये फोर्थ रूल ये देख लेना, अगर डेसिमल पॉइंट लग गया तो बस इतना ध्यान रखो, सब कुछ सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सब कुछ ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपका, लेकिन किस साइड का, राइट साइड का। और बाकी रूल हमें पता है, ये तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं। अभी अगर हम देख लें तो इसमें एक सिग्निफिकेंट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट लग गया तो राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसी एग्जाम्पल में हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट थे, डेसिमल पॉइंट नहीं था एक, लेकिन अब कितने हो गए, इसके पहले इसमें थे 3, लेकिन अब कितने हो गए, और इसके पहले इसमें थे 5, लेकिन अब 6। नोट करिए, पॉइंट के राइट साइड, हाँ तो राइट साइड के नहीं, तो नॉन जीरो ठीक है, ये तो हमने बोला कि पॉइंट के राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसके पहले पॉइंट नहीं लगाया था, तो इन जीरो, इस वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना था ना हमने। पॉइंट के देखिए जो रूल चल रहे हैं जीरो के लिए चल रहे हैं, नॉन जीरो तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो उसको तो आप पहले वाले रूल को छोड़ोगे थोड़ी यहाँ पर, ये तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया तो भी वो सिग्निफिकेंट होगा। अब अगर डेसिमल पॉइंट लग गया तो राइट साइड पे भी आ गया तो वो जीरो भी क्या हो जाएगा, आपका सिग्निफिकेंट ही हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये थोड़ी था कि राइट साइड आ गया तो उसके पहले का ये नंबर तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे, पहला ही रूल लिखवाया है। 5th नंबर का रूल लिखिए, जीरो टू द लेफ्ट साइड of first non zero digit never significant। Zero to the left side of first non-zero digit is never significant। हमने लिखा 0.0101,
हमने लिखा 0.0100, हमने लिखा 0.00010। चलिए कल जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, अभी टाइम है, एक घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ चलती है। अरे सिर्फ बताओ तुम इस वाले में कितने? 4, बिल्कुल। और बताओ। देखो इस रूल को नहीं समझा फिर आपने। देखो पहले के रूल मत भूल जाना, उनको लेके चलते हैं। ये तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे, इनके बीच वाला भी सिग्निफिकेंट होगा, इसको पकड़ के रखते हैं। अभी आते हैं फिर रूल। ये तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल पॉइंट्स से राइट साइड पे अगर 0 आ जाए तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ये देखिए इसको, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, और नॉन जीरो के बीच में आ गए तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब ये रूल यही कह रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर क्या है? यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? ए। यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? ए। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे, अभी जीरो क्या राइट साइड पे है क्या? लेफ्ट साइड। कोई बात नहीं, आया तो अभी मत, अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार सुना ना अभी हमने पहली बार, तो शायद दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं पहले के रूल मत छोड़ना, तो कभी गलत नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट रूल लिखिए 6 नंबर का। 0 या जीरोज कर लो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये स्पेशल रूल है, इसमें क्वेश्चन आ जाता तो बच्चे ज़्यादा गलत कर देते हैं। जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये वाला रूल क्यों लिखवाया? क्योंकि अगर ये रूल नहीं लिखवाते तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, क्योंकि हमने अभी लिखा था कि राइट साइड पे अगर आ गया विथआउट डेसिमल पॉइंट 0 तो वो क्या हो जाता है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो हमारे एक क्वेश्चन गलत हो जाता। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे भी जो होगा वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट। और ये लिखा है ये वाला रूल कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर आ गया तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसको सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। लिखिए एग्जाम्पल करके जल्दी से इसको। तो इसमें है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 2 रूल और बचे हैं, फिर आपको एक्सरसाइज दे देते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, है ना। आप लोगों की पढ़ाई अभी जैसे हम चाहते हैं वैसे स्टार्ट नहीं हो पा रही है, शायद फ्राइडे से होगी जब घर के बाकी सदस्य आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें काम करना पड़ता है सुबह से। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, 7th रूल। इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना। जो एक्सपोनेंट होते हैं 10 की पावर जो ये n है आपकी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, 2 ही तरीके में हो सकती है। ये n क्या होगा? कोई नंबर होगा, है ना। किसके बीच में हो सकता है नंबर? बिटवीन 1 to या तो 1 to 9 बोल दे, या फिर 0 to 9 बोल दे, वो भी हो सकता है। आपका 0 लग जाएगा तो 1 ही हो सकता है, या फिर हम सीधे लिख देते हैं कि 0 से लेके जो 9 तक नंबर होंगे उसी से मिलके बनेगा इसकी पावर। देखिए जैसे 10 लगा दी, 11 लगा दी, ये सब किसके बीच में आते हैं? इसके बीच में। चलो हटाओ, सीधी बात रखो, यहाँ कोई भी पावर आ जाए 10 की, नेवर सिग्निफिकेंट। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट है नेवर। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे कन्वर्जन में हेल्प करेगा हमें। 10 की पावर कुछ भी आ जाए, नेवर सिग्निफिकेंट। कुछ भी आ जाए, चाहे पॉजिटिव में आ जाए चाहे नेगेटिव में आ जाए। अब आप लोगों को बहुत अंदर से अजीब सा लग रहा होगा, सर ये कैसे रूल्स हैं फिजिक्स के, है ना, ये क्या चल रहा है सर। ये एक मैथ में अगर हम ऐसे तो हमने पहले कह दिया कि इसको मैथ से बिल्कुल कनेक्ट मत करना है। इस मीजरमेंट के बेस पे होता है कि कितने करीब जा रहे हैं कि कितने दूर जा रहे हैं, उसको भी हम स्पेलिंग कर देंगे। तो इसको मैथ से कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर मैथ भी गलत होने लगेगी और आपकी ये भी गलत होने लगेगा। अब जैसे हम ये देखो इसी में क्या हो गया, हमने 100 लिख दिया और हमने ये 2 लिख दिया। अब मैथ के तरीके से देखेंगे तो दोनों सही हैं, दोनों 100 ही है।
लेकिन अगर हमने इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के तरीके से सॉल्व किया तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। नोट करो जल्दी से। हाँ, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लगाया था ना हमने अभी। इसमें अगर ऐसा लिख दो, चल tan इनवर्स 2, ठीक है, तो ए भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर 0। तो एक क्वेश्चन है, इसको इतना कर लो, फिर एक और एक्सरसाइज और इसका लास्ट बताएंगे हम, लास्ट पॉइंट और फिर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल ही है आपका, हमने ये लिखा 2.360 नहीं ऐसा लिखा 0.02036 इंटू 10⁻10। ये हमने इसमें काफ़ी सारे रूल लगाए हैं, 5-6 रूल को मिला के बना है एग्जाम्पल। बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? नॉन जीरो डिजिट्स के, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे आ गया तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। ए वाला भी कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ए तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगे ना। और आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आ गया वो भी सिग्निफिकेंट होगा, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ गया तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 नोट करिए। लास्ट रूल है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और फिर कल इसमें और कराएंगे कुछ, और फिर फाइनली आपका ये ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर दे दिया गया आपको, सॉरी एग्जैक्ट नंबर दे दिया गया, जैसे ये 4 लिख दिया हमने। मान लीजिए हमने किसी एरिया की वैल्यू लिख दी हमने 4 मीटर स्क्वायर, किसी का वॉल्यूम लिख दिया हमने 6 मीटर क्यूब, कुछ भी लिख दिया, एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर हमने लिख दिए। अब ये परेशान करने वाला है आप लोगों को। हमने लिख दिए 6 बनाना लिख दिए हमने लिख दिए 2 पेन, हमने लिख दी आपकी 4 चेयर्स, एग्जैक्ट नंबर लिख दिया। तो बताओ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बताओ महक आप। 1। अभी आप कह रहे थे आपने रूल पढ़े हैं आपने तो पढ़े हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये हमने 4 लिखा, ध्यान से समझना, और हमने लिखा 4.0000000 और लिखते गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में मत बताओ, मैथ के टर्म में बताओ, क्या इन दोनों वैल्यू में कोई फ़र्क है? दोनों ही 4 ही है, कोई फ़र्क नहीं है ना। हम इस 4 के आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं ना। कितने भी जीरो लगा देंगे डेसिमल पॉइंट लगा के, वो सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जैक्ट नंबर उसमें लिख दिया गया कि एग्जैक्ट नंबर है, 2 पेन लिख दिए, 4 चेयर लिख दिए, और उसमें लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट नंबर हैं, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इन्फिनाइट, अनंत सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आप इस 4 के साथ चाहे जितने जीरो लगा दो पेरेंट लगा के, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि 2 पेन लिखे होंगे, 4 चेयर्स लिखे होंगे, या कोई मीटर दिया हुआ 4 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर क्यूब, या 6 बनाना, एक एग्जैक्ट नंबर लिख के आपको दे दे इस प्रकार से, तो वो हमेशा क्या होंगे आपके? उसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जल्दी से इस पॉइंट को और लिख लीजिए। और आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स ख़त्म नहीं हुआ, वो कल करेंगे। जल्दी से लिखिए, लास्ट वन 8 नंबर का रूल है, एग्जैक्ट नंबर have infinite significant figure। एग्जैक्ट नंबर है इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इन्फिनाइट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख दें 2 पेन,
4 चेयर्स, एरिया लिख दें हम किसी का 4 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लिखते हैं हम आपका 6 मीटर क्यूब लिख दें हम, है ना। 4 बनाना 2 जैसे लिख दें, 6 बनाना लिख दें, 6 बनाना लिख दें। तो इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हैं इनफाइनाइट, अनंत सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक है, तो इन रूल्स को आप पढ़ के आइए, और कल हम इन्हीं रूल्स के बेस पे पहले तो एक्सरसाइज कराएंगे, और फिर आपको राउंडिंग ऑफ पे चलेंगे और कुछ कैलकुलेशन पे, और फिर आपकी सही में केमिस्ट्री चालू हो जाएगी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, लास्ट हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था ना, उनको कैलकुलेट करना एक आध नंबर का तो आ ही जाता है ना। वो हमने आपको एक बहुत बड़ी बात की थी कि कभी भी इसको मैथ से मत जोड़िएगा, नहीं तो फिर आपकी मैथ भी डिस्टर्ब हो गई और ये भी। हाँ, क्या हुआ सिद्धार्थ? क्योंकि देखिए, आपको बताएं, हम मैथ में हम 2 लिख दें, 2.0 लिख दें, 2.000 लिख दें, 2 या फिर ऐसा लिख दें हम 0.10 की पावर 1, ये सब एक ही है ना। मैथ में तो ये सब एक है, लेकिन फिजिक्स में ये अलग है, केमिस्ट्री में अलग है। ये बता रहा है कि आपने जो भी मेजरमेंट किया है वो कोई लोकल स्केल से किया है, फिर जल्दी से माप के छोड़ दिया। इसमें थोड़ी मेहनत की है, 0.1 तक गए, इसमें बहुत मेहनत की है, यहाँ तक गए, और इसमें हमने यही वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, है ना। आ रहे हैं हम आ रहे है ना, ये हो जाएगा। तो ये सब मैथ में तो एक ही है, लेकिन फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सब गलत है, सब अलग है। इसमें एक साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है, इसमें कितना है 1, है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। हम उठा लें। चलो पढ़ो आप लोग, 1 मिनट में आ रहे हैं। ना तो इसको कभी भी आप मैथ और फिजिक्स में मत जोड़ना। हम तो ये कह रहे हैं जोड़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अलग अलग रखना, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस भी कराते हैं, और एक रूल्स और लिख लेते हैं, कल के रूल्स के आगे फिर प्रैक्टिस करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों की स्टडी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए। चलिए देखिए, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूनिट चेंज करोगे, मान लीजिए किलोमीटर को मीटर में ले जा रहे हैं, या मीटर को सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं, या किलोग्राम को ग्राम में ले जा रहे हैं, तो ये रूल है कि कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 24 किलोग्राम, ठीक है, और इसको आप ग्राम में ले जाएंगे तो हो जाएगा 24 ग्राम, हो जाएगा ना। तो ये 24 किलोग्राम हो गया, ये 24 ग्राम हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो बाय द वे इसमें आपके बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2 है, और इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 2 ही आ गए ना। अच्छा मास थोड़ी चेंज हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि किलोग्राम में लिखा था तो मास को 74 ग्राम है, सिर्फ यूनिट चेंज की है ना, अमाउंट तो अभी भी फिक्स है। लेकिन इस वैल्यू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, देखिए थोड़ा आप लोग
क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे? हम इसको लिख सकते थे 2.4 1 2 3 4 10⁴, यही वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती थी। तो ए भी राइट ही लिखा है हमने, आगे लिख देते हैं ग्राम। ये भी हमने राइट ही लिखा है ना 20। हाँ क्यों, कितने प्लेस गया? 1 2 3 4 प्लेसेस गया ना, 10⁴ आएगी। कितने प्लेस पीछे गया है? 1 2 3 एंड 4, और डेसिमल प्लेस 4 टाइम्स पीछे गया तो 10⁴ कितनी आएगी? 4 आएगी। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे 2.40 10⁴ ग्राम। ये भी वही लिखा है, चेक कर लो। आ रहा है इतना समझ में? सबको क्लियर हो रहा है? वही तो लिखा है। इसको सॉल्व करोगे, 0 हटाओगे तो इतनी बन जाएगा। लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। तो ये मैथ में तो सही था, लेकिन फिजिक्स में आंसर ही गलत हो गया, केमिस्ट्री में आंसर गलत हो गया। क्योंकि आपके जब भी यूनिट चेंज करते हो तो ये साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स में रूल है कि हमेशा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए दूसरी यूनिट्स में भी जितनी किस्में थे पहली यूनिट में ना। अभी इसको थोड़ा सा इनमें दिक्कत आ रहा होगा, तो अभी हम इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कितने पॉइंट हो गए थे हमारे? लास्ट 8 हो गए थे। तो अब 9th नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। ड्यूरिंग यूनिट चेंज, during unit change, significant figures always remains same. During unit change, significant figure always remains same. लिख लीजिए एग्जाम्पल, वो सब लिख लेना ना जितने भी लिखे हैं वो। तो ए भी सही था हमारा, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 आए हैं। लेकिन ए वाला मैथ के टर्म में तो कोई गलती नहीं की है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन केमिस्ट्री में ये वाला आंसर से गलत हो गया आपका। सिद्धार्थ, ये पॉइंट समझ में आया? ये हम कह रहे हैं कि उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए दूसरी यूनिट में भी जितने किस्में थे पहली वाली यूनिट में थे। तो इसी को हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा। हो सकता है इस फॉर्म में लिखने को आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, तो अभी हम सिखा देते हैं कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल लिख लो। तो हमारा ये आंसर, इसकी दूसरी यूनिट वाला ये वाला आंसर भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। चलो एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं आपको। लेकिन मैथ में सब सही थे, कोई गलत नहीं था। ठीक है, और शायद लिख गए होंगे, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में लिखा हमने 2000 मीटर। ठीक है, अब हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे, अब कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा। हमने लिखा 2000 मीटर, और हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे आपके सामने। पहला लिखा हमने 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, दूसरा हमने लिखा 2.0 10⁻³ मीटर। तीसरा लिखा हमने 0.2 × 10⁻⁴ मीटर, या इसको ऐसे कर 0.20 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, फोर्थ नंबर हमने लिखा 2.00 10⁻³ मीटर। अब मैथ में देखें तो ये सभी ही 2000 लिखे हुए हैं। आ रही बात समझ में? ये भी 2000 लिखा हुआ है। ये डेसिमल कितने प्लेस चल जाएगा? 3 आगे, तो ये भी 2000 मीटर हो जाएगा। इसमें एक पीछे है, तो यहाँ से चालू करोगे तो 1 2 3 4 के लिए हमें कितने चाहिए थे? 4। तो ये भी 2000 मीटर लिखा हुआ है, और ये भी आपका 2000 मीटर लिखा हुआ है। तो मैथ में तो ये चारों ऑप्शन सही थे, लेकिन इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। वो आप लोग बताओगे कौन सा सही है?
फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो हमारा मैन था, जो मैन वैल्यू दी गई थी, हमें ट्रू वैल्यू दी गई थी, उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर था 1। तो हमारे जो आंसर होना चाहिए, जो आप चेंज कर रहे हो, उसमें भी 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो मान ही नहीं जाएंगे, कल ही बता दिया था हमने। इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए होगा। नोट करो फास्ट, और फिर कुछ प्रैक्टिस देते हैं, उन प्रैक्टिस को कर लेते हैं। ये सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे को अगर नियम नहीं पता हो तो वो सीधे कहता है मिस प्रिंट कर दी, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है, गलत क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, एक रूल हम आपको और बता देते हैं, पर वो हम लिखवा नहीं रहे क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं वो रूल हम, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट बुक्स हमने स्टडी की है, उस रूल्स को डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो रूल लिखवा नहीं रहे, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज हो। जैसे लिख दिया हमने 2400, समझना इस रूल को, और ये लिख दिया हमने 2400 ग्राम। तो अब बताओ ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे कितने हैं? दोनों में 2 है, ठीक है। तो आप लोग सही हैं और आप लोग गलत भी हैं, जैसे हम भी सही होने वाले हों, यहाँ गलत भी होने वाले हैं। देखो, जो आपकी बहुत जाने माने ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने ये कहा है जब भी किसी वैल्यू के साथ यूनिट लग जाए तो फिर उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कहाँ 2400 ग्राम और कहाँ 24 ग्राम। तो ये बड़े बड़े ऑथर्स कह रहे हैं कि जब भी कभी यूनिट लग जाए तो फिर आपको वो पूरा ही मानना पड़ेगा। तो इसमें अगर रूल के अकॉर्डिंग जाए तो हमें तो पता है कि ये वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए, तो 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए, लेकिन इस यूनिट ने बिगाड़ दिया काम। इस यूनिट की वजह से अब इसको देखो कितना बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं 2400 ग्राम और 24 ग्राम, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसमें आपको पूरे ही सिग्निफिकेंट मानने पड़ेंगे, और जबकि इसकी बात कर ले तो इसमें कोई भी नहीं दिया गया है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 2। तो ये रूल अब आप लोग ध्यान रखना, यूनिट के साथ ऐसा आएगा और विथआउट यूनिट ऐसा आएगा। तो अगर थोड़ा सा नोट करना हो तो कर लो, बाकी ये वाला रूल आता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ना क्वेश्चन। तो इसको नेक्स्ट पॉइंट बना के कर लो। तो इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर 4। लेकिन हम आपको यहीं पर वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स कई बुक्स हमने स्टडी की हैं, कुछ बुक्स हैं, ये इवन एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर बता रही है। ये राइट है, ये जो हमने ऑब्जर्व किया, जो पढ़ा हुआ है 2 है, और बहुत महान ऑथर्स हैं केमिस्ट्री के जो इसमें पूरे सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। तो इस रूल को एज ए एक्सेप्शन लेके आप चलो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए 10th नंबर, ऐसे ही नोट कर। हाँ, कहाँ पर? हाँ, तो हम कह रहे हैं ना, सही है। तो उसके हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? जो हमारा ये वाला रूल है जो बता रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 ही माना ना हमने, कहाँ माने हमने 4, ठीक है। चलिए, आप सही हो सिद्धार्थ, इसीलिए हम इस रूल को बताने से पहले थोड़ा आपको वार्निंग दे दी है हमने कि ये रूल्स जो है आप अकॉर्डिंग टू, तो यही वाला सही है जो हमने यहाँ पर फॉलो किया वही फॉलो किया यहाँ पर। तो फिर आपका ये कहना हो सकता था इसमें भी लिखो, तो इसका आंसर 2 भी है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब दोनों ही आंसर है भाई इसके। इवन एनसीईआरटी की बुक्स आप स्टडी कर लेना, हमारा काम है आपको बताना, उसमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर पाए हैं, और एक से एक ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं उसमें 4 बताएं। तो ये डाउटफुल रूल है, तो हमने इसको डाउट में ही रखा है, बहुत डीप जाके ये रूल आता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कर लीजिए।
अब आते हैं आपको, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे राउंडिंग ऑफ सीखनी है, साइंटिफिक नोटेशन सीखना है, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालिए साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक